नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद ही है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख कर आए हैं, अपनी 12th की फिजिक्स में जो कि एकदम क्रम से चल रही है, उसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है और दूसरे चैप्टर का आज ये 8वां लेक्चर है। सारे लेक्चर इसी प्रकार से क्रम से हो रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें क्रम से देख करके आइए। आज ये 8वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर की हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। माने कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें कोई द्विध्रुव रखा होगा और उसको ऐसे घुमाया जाएगा और इतने घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की गणना हमको करनी है। तो हेडिंग क्या बनी? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए तो फिर सीधे हेडिंग डालेंगे क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इधर देखो, मैंने नीले मार्कर से वैद्युत क्षेत्र दर्शा रखा है। जो नीले कलर से हमने रेखाएं बनाई हुई हैं वो वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसके आवेश -q तथा +q है। एक आवेश -q है और एक आवेश +q है। हो सकता है मैंने छोटा लिख दिया हो, ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। ये +q आवेश है और यहां पर -q आवेश है। ठीक, यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा था और जिसके आवेश -q और +q रहे और इसी को थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है। ये कोण कितना है? थीटा। इस थीटा कोण पर घुमाने तक कितना कार्य किया जाएगा, उस कार्य की गणना करनी है हमको इस वाले डेरिवेशन में। ठीक है भाई, तो पहले तो चित्र को कंप्लीट कर लेते हैं, बस ध्यान से देखना है। ये द्विध्रुव ऐसा था, आवेश -q +q, और एक चीज और है, आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो 2l बताई जाती है। तो आपको इतनी बात स्मरण रहे कि ये दूरी l है और ये दूरी भी l है, यानी इतनी दूरी l और इतनी दूरी भी क्या है? l है। अगर इसको ऐसे घुमाया गया तो +q वाला यहां पहुंच गया होगा और -q वाला यहां आ गया होगा। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि पहले द्विध्रुव ए बी स्थिति में था। ये बिंदु A था और ये वाला बिंदु B था। ए बी स्थिति में रखा था, थीटा कोण पर घुमाया तो एक नई स्थिति बन गई होगी। उस नई स्थिति को भी नाम दे देते हैं। इस बिंदु को A' मान लेते हैं और इस वाले बिंदु को B' मान लेते हैं। ठीक, यानी कि ए बी स्थिति से घुमाया गया और A' स्थिति में ला करके कर दिया गया। इतना काम हुआ है इस चित्र में। अच्छा, इतने चित्र को देख कर ही ये पूरी भाषा लिखी जा सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि ये भाषा कैसे लिख सकते हैं आप एग्जाम में। देखो, एग्जाम में क्या करना होता है, आप हेडिंग डाल के सीधा चित्र बनाएंगे और चित्र के बाद उसके चित्र के बारे में 2-4 लाइनें लिख देंगे। चित्र के बारे में ही 2-4 लाइनें यहाँ लिखी हैं, फिर डायरेक्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। देखेंगे ध्यान से। जैसे, अच्छा एक चीज और है, अगर मैं B' वाले बिंदु से यहां लंब डाल देता हूं, डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, ध्यान से देखना है इस चीज को। ये मैंने लंब डाल दिया और इस वाले बिंदु को कह देते हैं D। ठीक, और एक लंब यहां से यहां तक भी डाल देते हैं। आपको एग्जाम में बस पेंसिल से बनाना है, ये ध्यान रहे। ये नहीं कि ऐसे कलरफुल मार्कर यूज करें आप। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको नाम दे देते हैं C और इस बिंदु को नाम दे देते हैं O। मध्य बिंदु क्या नाम दे दिया? O। अब देखो इधर ध्यान से, ये जो दूरी AC है और ये जो दूरी BD है वो ज्यामिति के हिसाब से बराबर होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर इसको बीच से थीटा कोण पर घुमाया गया तो जितना ये इधर बड़ा होगा उतना ही ये इधर बड़ा होगा। इसका मतलब है जितनी दूरी AC होगी उधर से भी दूरी BD ही खिसकी होगी। क्यों? क्योंकि बराबर घूम रहा है।
ठीक, तो अगर कहीं पूछा जाए कि AC और BD कैसे होंगे, तो AC और BD बराबर होंगे, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। क्यों? बराबर ही तो घूमा है। अच्छा, अब देखो चित्र के हिसाब से लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। क्या कहेंगे? माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, बीच से उठाएंगे लैंग्वेज को। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -Q तथा +Q है, ठीक, इनके बीच की दूरी 2L है। हमने अभी दिखाई नहीं है, अभी हमने दिखा दी थी तुम्हें, लेकिन अब खिचपिच नहीं करेंगे इस पूरे चित्र में। ये मान के चलो कि इनके बीच की दूरी 2L है, L इधर है और L इधर है। इनके बीच की दूरी 2L है तथा मध्य बिंदु O है, ठीक। अब इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाकर A', B' स्थिति में लाया जाता है। किस स्थिति में लाया जाता है? A', B' स्थिति में लाया जाता है, ठीक। एक बार मैं थ्योरी को और रिपीट कर देता हूं, क्या ध्यान से सुनेंगे पूरी फ्लुएंटली थ्योरी। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -Q तथा +Q है, इनके बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण से घुमाकर A', B' स्थिति में लाया जाता है। इस स्थिति तक लाने में हमें किए गए कार्य की गणना करनी है। अच्छा, वही थ्योरी यहां पर ऊपर लिखी हुई है, ध्यान से देख लेना, ठीक। इस स्थिति में एक चीज और है, जब ये घुमाया गया तो ये आवेश यहां पहुंचा और ये वाला यहां पहुंचा। मैं ये पूछूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में माइनस वाला आवेश कितना घसक गया, तो आप कहेंगे AC घसक गया क्योंकि C वाली लाइन में पहुंचा। और ये पूछो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही +Q वाला कितना पीछे की ओर हटा होगा, भाई D तक पीछे हटा है, इसी वाली लाइन में तो आया है। तो +Q का विस्थापन कितना देखा जाएगा, BD, और -Q का विस्थापन कितना हुआ, AC। अब जब सीधी सी चीज बराबर घूमा है तो AC और BD तो बराबर ही होंगे ना, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। और यही बात मैंने लिखी है कि ज्यामिति के अनुसार दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विस्थापन AC व BD बराबर होगा, ठीक है। दोनों आवेशों का जो विस्थापन AC और जो BD है वो बराबर होगा। अब सीधी सी चीज, किया गया कार्य निकालना है। अतः किया गया कार्य बराबर क्या होता है भाई? सीधी सी चीज है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। देखो जो +Q आवेश है उस पर इधर की ओर बल लगेगा F, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और जो ऋणावेश होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में बल लगता है। भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा दिया और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगा दिया। अब किया गया कार्य निकालना है, तो भाई कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। एक तो यहां से निकलेगा बल गुणे विस्थापन, और एक यहां बल लग रहा तो एक बार यहां से निकालेंगे बल गुणे विस्थापन। देखो भाई ध्यान से, किया गया कार्य W बराबर F इंटू बल कर लिया F, विस्थापन कितना हुआ मैंने अभी बताया BD, F इंटू BD। भाई कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल हो गया F और विस्थापन कितना हुआ BD, प्लस एक ही बल थोड़ी है, यहां भी है बल गुणे, यहां पर विस्थापन कितना हुआ मैंने बताया -Q का विस्थापन AC हुआ है, तो F इंटू AC। अब एक चीज हम और जानते हैं क्या, चूंकि अभी बताया कि AC और BD बराबर होंगे, AC बराबर BD, तो अब यहां पर लिखेंगे AF इंटू BD प्लस AF इंटू, देखो ये सेम लिख लिया है, ये लिख लिया है, AC और BD बराबर है तो AC की जगह पर BD रख देंगे, AC की जगह पर भी BD रख दो। अब देखो FBD और FBD दो बार है तो सीधे क्या लिख देंगे 2F इंटू BD। क्यों? क्योंकि दो बार है, ये गड़बड़ कर दिया, 2F इंटू BD, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम लोग, W बराबर हो गया 2F इंटू BD। अब ऊपर से मिटाएंगे तब डेरिवेशन आगे बढ़ेगा भाई। अब देखो लिखेंगे कैसे, W बराबर 2F, पहले ये स्टेप लिख लेते हैं 2F BD, मतलब ये वाली भी नीचे से हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, F बराबर फार्मूला सब जानते हैं, F बराबर QE होता है, तो F की जगह पर क्या रख देंगे QE, 2F की जगह पर आ गया QE,
इंटू बी डी की जगह पर क्या रखेंगे, देखना ध्यान से। जैसे मैं ये कह दूं कि ये है O और ये है B और ये है D। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि O से लेकर के B तक की पूरी दूरी 5 है, ठीक, और ये कह दें O से लेकर के D तक की दूरी 3 है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं B से लेकर D तक की ये दूरी कितनी होगी, तो आप सीधे कह देंगे ये दूरी सर 2 होगी। कैसे निकाली, पूरी 5 में से ये 3 घटा दी। यानी कि अगर मुझे BD दूरी चाहिए है तो हम पूरी दूरी में से OD वाली घटा दें। तो BD दूरी ही तो मुझे चाहिए है, तो हम पूरी OB लिखेंगे और उसमें से कितनी घटा लेंगे, OD। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप भी समझ में आई होगी कि BD की जगह पर कैसे लिख दिया हमने, OB माइनस OD, माने OB पूरी बड़ी में से छोटी घटा दी तो ये छोटी बच जाएगी। अब देखो ध्यान से, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी। अच्छा, ये तो दूरी सबको ही पता, OB कितनी होगी, द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L होती है, AL इधर की होती है और AL इधर की होती है। तो OB दूरी जो होगी वो कितनी होगी, L होगी। OB बराबर तो होगा L, ठीक। अच्छा ये बताओ OD बराबर कितना होगा, पहले सोच के ये देखो कि ये वाली दूरी भी तो L ही होगी, इतनी O से लेकर के B डैश तक की। भाई यही तो घुमा के ऐसा किया गया है, तो जब इसको घुमाया गया तो L इधर पहुंच गई होगी, L इधर। तो मैं त्रिभुज को दोबारा बना लेता हूं, ध्यान से देखना है। ये कोण थीटा है, ये दूरी L है, ये वाला त्रिभुज उठा रहा हूं मैं, ठीक। ये कोण थीटा, ये दूरी L, ये बिंदु O और ये बिंदु D, बस इतना उठाया, ये लाल लाल वाली लाइन है, ठीक। अब इसमें देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कर्ण दिया है और एक कोण दिया है तो ये जो लंब की भुजा की लंबाई होती है वो होती है L साइन थीटा, और जो आधार की भुजा की लंबाई होती है वो होती है L कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि सर जो OD की लंबाई है वो L कॉस थीटा होगी, हाँ, तो जो OD है वो कितनी होगी, AL कॉस थीटा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, OB और OD के मान रख देते हैं यहां पर, बराबर होगा 2 इंटू QE। मान रखो भैया, OB का मान है L माइनस का OD का मान है L कॉस थीटा, ठीक है भाई। बराबर लिखेंगे 2QE, ये L दोनों में तो L को बाहर निकाल लो, इंटू कर देंगे L बाहर निकाल लिया, 1 बचा, माइनस L निकाल लिया, केवल कॉस थीटा बचा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 2Q और L को साथ साथ कर लेंगे, 2QL कर लेंगे और E पीछे कर देंगे और हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। देखो भाई W बराबर चलना। अब ये जो 2QL है, L इधर कर लिया था, 2QL क्या हो गया, P, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये लिखेंगे P इंटू E, हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और ये आ गया W बराबर। यही हमको पता करना था कि द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका फार्मूला ये आ गया। अब हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां, यानी जो डेरिवेशन हम कर चुके हैं उसकी कुछ विशेष स्थितियां भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अपना ये चित्र था, ध्यान से देखना है, ये था चित्र, इसमें रखा था वैद्युत द्विध्रुव। अगर वो ये कहे द्विध्रुव को इतना नहीं घुमाया, यानी ऐसे नहीं घुमाया गया, वो ये कहेगा द्विध्रुव को पूरा 90 अंश घुमा दिया गया, तब बताओ फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, जो कोण थीटा अभी घुमाया हमने, फिर हम इस थीटा को कितना कर देंगे, बिल्कुल 90 अंश कर देंगे ऐसा घुमा करके। तो अगर ये कहे कि द्विध्रुव को 90 अंश पर घुमाया जाए तब कार्य ज्ञात करो, तब क्या करेंगे, तो भाई विशेष स्थितियों में वो कार्य गिना जाएगा। पहली विशेष स्थिति, यदि द्विध्रुव को 90 अंश कोण पर घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 90 अंश, कोण को थीटा लिखा था वो कितना करा जाएगा अब, 90 अंश, द्विध्रुव को थीटा बराबर 90 अंश पर घुमाया जाए, तो भाई कार्य क्या होगा, W बराबर PE1 माइनस का कॉस थीटा। लेकिन इस बार तो थीटा 90 कर दिया गया, तो थीटा की जगह पर भाई 90 रख देंगे, ठीक।
बराबर आएगा PE1 माइनस का कॉस, ये W तो वही चलता रहेगा, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, बराबर कितना होगा 1 माइनस 0, 1 बचा, PE का गुणा होगा, केवल PE रह जाएगा, तो W बराबर कितना आएगा PE। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर द्विध्रुव को घुमा करके ऐसा खड़ा खड़ा कर दिया जाए तो इतना कार्य करना पड़ेगा। एक विशेष स्थिति और है जब कहेगा द्विध्रुव को ऐसे घुमा दिया गया, यानी पहले 90 घुमाया फिर 90 और घुमा दिया, यानी टोटल 180 अंश घुमा दिया, ऐसे पलट के सीधा कर दिया, तो कितना कार्य होगा। वो दूसरी विशेष स्थिति में आएगा, दूसरे नंबर पर लिखेंगे क्या, यदि द्विध्रुव को 180 अंश घुमाया जाए। लिखो, यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 180 अंश पर घुमाया जाए, अगर थीटा बराबर 180 अंश पर घुमाया जाए तो W कैसे निकाल लेंगे, PE1 माइनस का कॉस, भाई कार्य तो अपना यही होगा PE1 माइनस कॉस थीटा, बस थीटा की जगह पर 180 अंश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार थीटा बराबर 180 दे रखा है, तो W बराबर होगा PE1 माइनस का, अब कॉस 180 का मान पता होना चाहिए, माइनस का 1 होता है, ये बात पता होनी चाहिए, 1 तो ये माइनस ये, कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, तो W बराबर होगा PE1 प्लस का 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो W बराबर हो जाएगा 2PE, ये आ गया, ये 2 आगे लिख लिया मैंने गुणा में, ठीक, 1 और 1 2 आगे लिख लिया, ये हो गया कार्य, ये सबसे ज्यादा कार्य है। अब सोच के देखो, यह इतना घुमाया तो PE किया, और घुमा देंगे तो PE और बढ़ जाएगा, तो 2PE कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य अधिकतम कार्य ऐसे कह सकते हैं 180 अंश पर घुमाने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, आज का डेरिवेशन आप कंप्लीट करें, विशेष स्थितियां भी करा दी, और आगे की क्लास कल होगी।